हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों एन फैक्टर। ये बेसिक केमिस्ट्री है, 11th की पहला चैप्टर है बच्चों। सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। साथ ही साथ बच्चों ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो आप 11th पढ़ते हो, चाहे 12th में पढ़ते हो, चाहे नीट का देते हो, किसी भी कंपटीशन के पेपर दे रहे हैं, या 9th 10th के बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी होता है। तो ये एन फैक्टर बच्चों, जिसे बैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, वो क्या है पहले तो हम इसको देखेंगे बच्चों, और फिर देखेंगे इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों हम ये देखेंगे कि बैलेंसी फैक्टर हम पढ़ते क्यों हैं। ध्यान दें बच्चों, तो जो एन फैक्टर होता है बच्चों, एन फैक्टर, इसे हम बैलेंसी बैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं बच्चों। अब ये एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर एक्चुअली हम पढ़ते क्यों हैं बच्चों। सबसे पहले सवाल तो ये है कि ध्यान रहे बच्चों, ज़्यादातर जो कैलकुलेशन होती है, चाहे आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ले लीजिए बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ले लीजिए, या आप नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, कन्वर्जन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, मतलब नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तीसरा है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का बच्चों हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। या कोई एटम है बच्चों, एटम है या सॉल्ट है, कुछ भी है, इसका इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालता हूँ। चौथा है बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज्ड जो होता है बच्चों, वो फैराडे लॉ के डिपॉजिट मॉस बच्चों, डिपॉजिट डिपॉजिट मास का हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो तमाम तरह के इसके कैलकुलेशन बच्चों हमें करना पड़ता है। हम इस कैलकुलेशन को बच्चों कैसे करते हैं, ये जगह जगह पर बच्चों बहुत ही यूजफुल होगा, और विदाउट इसके बच्चों आपको केमिस्ट्री अधूरी जैसी लगती है, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ध्यान से देखना बच्चों, होता यूँ है कि यहाँ पर हम बच्चों इसको कई कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे हम कई कैटेगरी में इसको बांट रहे हैं बच्चों। जैसे हम एटम का पहले देखेंगे बच्चों, एटम का एन फैक्टर क्या होता है। फिर हम मॉलिक्यूल्स का देखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स का एन फैक्टर क्या होता है। फिर हम एसिड का देखेंगे बच्चों, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है। बेस का एन फैक्टर क्या होता है बच्चों। और इसके बाद सॉल्ट का क्या होता है। छठवां बच्चों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का हम एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों। तो इसका कैलकुलेशन, इसमें हम इतने पॉइंट बांट रहे हैं बच्चों, एटम का, मॉलिक्यूल्स का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं बच्चों, इस वीडियो के बाद आपको कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कहीं देखना भी नहीं पड़ेगा। एन फैक्टर हमारा बच्चा बहुत प्रेम से निकाल सकता है। तो देखिए बच्चों इसका एन फैक्टर क्या है। तो पहले हम एक एक को चलते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। तो एन फैक्टर क्या है, जरा इसको देखिए बच्चों, ले लीजिए। चलो बच्चों, पहले हम एटम को देखते हैं बच्चों, एलिमेंट का। पहले हम एलिमेंट को देखते हैं बच्चों, एलिमेंट, या इसी को हम एटम भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं बच्चों, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका एन फैक्टर जो है 1 होता है। एक्चुअली बच्चों एन फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का बच्चों स्थानांतरण होता है, एक्चुअली वही एन फैक्टर है बच्चा। चाहे वो किसी में भी निकाल लो, चाहे एटम में, मॉलिक्यूल्स में, किसी का भी बच्चों आप बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, जब इफ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, तब इसका एन फैक्टर बच्चों, एन फैक्टर जो है वो होता है बच्चों इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका n फैक्टर होता है बच्चों। ठीक है, अब सभी बच्चों को पता है फर्स्ट ए ग्रुप है बच्चों, जैसे यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है बच्चों, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रैंक्सियम है। ठीक है, ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस टाइप आयन बनाते हैं बच्चों, इसलिए n फैक्टर इनका कितना हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड सेकेंड ए ग्रुप में है, जैसे बेरिलियम है बच्चों, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बैरियम है, रेडियम है। ये बच्चों दो इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस प्लस टाइप के बनाते हैं, इसलिए n फैक्टर इनका कितना होगा बच्चों। तो इसी तरह से थर्ड ए है बच्चों, जैसे बोरान है, एल्युमिनियम है, ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके हम ट्रिपल प्लस आयन बनाते हैं बच्चों, इसलिए इनका n फैक्टर होगा आपका 3। ठीक है, अगर बच्चों इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ ग्रुप के आगे आइए, तो जो ग्रुप नंबर है बच्चों दूसरा ये बनता है बच्चों, दूसरा पॉइंट बनता है व्हेन एटम हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ध्यान दें बच्चों, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही नंबर ऑफ ग्रुप होता है, याद रखिएगा बच्चों। जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बच्चों ग्रुप नंबर, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 1, सेकेंड में 2, इसमें 3। अब जरा देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपके पास फिफ्थ ग्रुप का है बच्चों, या फोर्थ ए का है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का बच्चों कितना होता है बोलो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। तो इसका n फैक्टर इज इक्वल टू होता है बच्चों 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ध्यान दें बच्चों, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसका n फैक्टर हो जाता है बच्चों, मतलब अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो n फैक्टर 8 में से घटा देते हैं बच्चों। जैसे नाइट्रोजन को ले लो या कार्बन को ही ले लो बच्चों, ये फोर्थ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि फोर्थ ग्रुप का है बच्चों, ये फोर्थ ए ग्रुप के, जैसे कार्बन को ले लो तो 4 इज इक्वल टू n फैक्टर कितना आया बच्चों, n फैक्टर की वैल्यू 4 आएगी। उसी प्रकार से फिफ्थ ए ग्रुप ले लो बच्चों, फिफ्थ ए ग्रुप ले लो, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 5। तो इसका n फैक्टर क्या होगा बोलो, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू बच्चों 3। और उसी प्रकार से 6 ए ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इसका n फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 6, चूँकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, कितना आएगा 2। तो ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 2। उसी प्रकार से 7th ए ग्रुप है बच्चों, जो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर बच्चों बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, इसलिए इसका n फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू सब कॉमन आएगा। तो सभी बच्चे देखें कि यहाँ पर बच्चों एटम का अभी तक हमने n फैक्टर निकाला बच्चों, एटम या एलिमेंट का तो कुछ नहीं होता बच्चों, यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वही उसका n फैक्टर होगा, अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो n फैक्टर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बस खत्म। इसमें से कौन सा आपका शक्तिमान बनने की जरूरत है, हैं? नहीं तुम लोग बनते रहते भाई, हाँ जबरदस्ती। अब आते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों n फैक्टर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर आते हैं बच्चों। और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का n फैक्टर मैं कैसे निकालता हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बच्चों जब ये सेम एटम के बने होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं, और अलग अलग एटम के बने होते हैं तब उसका मैं कैसे निकालता हूँ बच्चों, ध्यान देना। जैसे Cl2 है बच्चों, तो इसका n फैक्टर तो हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक Cl बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है और फिर Cl माइनस बनाती है, तो एक एटम का एक होता है, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। तो एक का एक है तो 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2। इसी प्रकार से O2 का देखो बच्चों, O2 2 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप का है, n फैक्टर इसका 2 है,
तो यहाँ O2 है बच्चों, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार से फास्फोरस की 4 का देख लो बच्चों, n फैक्टर अभी आपने निकाला था 3, ठीक है। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है बच्चों, तो n फैक्टर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना था बच्चों 3। एक फास्फोरस एटम का कितना होता है 3, इसमें 4 है बच्चों, तो कितना n फैक्टर इसका कितना होगा 12 बच्चों। उसी प्रकार से S8 को देख लो बच्चों। अब सल्फर का -2 होता है, क्योंकि सल्फर 6वें ग्रुप का है, आउटर मोस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर पर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आता है। एक एटम का बच्चों 2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 16। n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है। ये तो मैंने दिखाया बच्चों जब सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं तब, जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं ध्यान दें बच्चों, जैसे नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है बच्चों, नॉन मेटल की ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तमाम तरह के हैं बच्चों। तो ये एसिडिक ऑक्साइड होती है बच्चों, क्या होती हैं एसिडिक ऑक्साइड होती है बच्चों। एसिडिक ऑक्साइड हैं तो ये किसी बेस से रिएक्शन करके बच्चों सॉल्ट बनाएगी ना, बिल्कुल बनाएगी। तो जितना ये OH यूज कर रहे हैं बच्चों, OH आयन जितना वाटर का यूज कर रही हैं, वही उसका बच्चों n फैक्टर हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, जब ये H2O से रिएक्शन करती है, ठीक है, तो एक एसिड बनाती है बच्चों। वो कौन से एसिड बनाती है जरा देखो, H2SO3 बनाती है बच्चों। तो इसने कितना OH, एक H आयन है बच्चों, एक OH माइनस आयन है, तो यहाँ पर इसने एक OH आयन माइनस किया है बच्चों, ठीक है। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड का ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखिए तो n फैक्टर अगर यहाँ पर देखो बच्चों, वो एसिड का ही हो जाता है बच्चों। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों अब देख लो जरा एसिड का, इसके बाद हम विशेष इस एसिड का जो n फैक्टर होता है बच्चों, वो एसिडिक होती हैं, जो एसिडिक होती हैं बच्चों, और जितना उसमें एसिड में H आयन होता है वही उसका क्या होता है बोलो n फैक्टर होता है बच्चों। तो एसिड का n फैक्टर इज इक्वल टू H आयन, इसे कहते हैं बाय द वे बच्चों बेसिसिटी ऑफ एसिड, उल्टा होता है बच्चों, और यही इसका n फैक्टर के बराबर होता है। जैसे H2SO4 है बच्चों, ये 2H आयन दिया और SO4 माइनस आयन दिया, तो इसका n फैक्टर जो है वो कितना आया बच्चों 2, चूँकि 2H आयन दे रहा है। अगर किसी रिएक्शन बच्चों H2SO4 इस प्रकार से टूट रहा है, H आयन दे रहा है और SO4 माइनस दे रहा है, तो यहाँ पर बच्चों इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। जितना H आयन रिलीज कर रहा है वही उसका क्या होगा बच्चों n फैक्टर होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चों, किसी भी एसिड को अगर देखिए तो उसमें जो नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्ट लगे होते हैं बच्चों, डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैच नॉन मेटल से बच्चों, नॉन मेटल से, वही उसका n फैक्टर हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर आप H2SO4 को देखो बच्चों, तो इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं बच्चों, तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये प्राप्त होता है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर बच्चों ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य ये आयनिक बॉन्ड तब बनता है बच्चों जब वो नॉन मेटल्स बना, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप बच्चों कहाँ से लगा हुआ है बोलो नॉन मेटल से। जब नॉन मेटल से लगा होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो होता है बॉन्ड का नेचर वो आयनिक होता है। तो यहाँ से एक H आयन दिया और यहाँ भी बच्चों एक H आयन दिया, तो H आयन कितने दे रहा है बोलो 2, तो इसका n फैक्टर बच्चों 2 हो गया। तो किसी भी एसिड बच्चों जितना OH ग्रुप डायरेक्ट लगे हुए हैं नॉन मेटल से, वही उसका बच्चों n फैक्टर हो जाता है। आई बात समझ में, उतना हुआ H आयन देता है, ये कंडीशनल होता है बच्चों। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों देखो, और एसिड देखो बच्चों, जैसे H2SO4 तो आपने देख लिया, ये H2CO3 है बच्चों, जब ये टूटता है 2H आयन देता है और कार्बोनेट आयन दिया बच्चों, तो इसका इसमें n फैक्टर की वैल्यू कितना है बच्चों 2 है। अगर मान लेते हैं H2CO3 बच्चों, ये केवल एक H आयन दिया और बाई कार्बोनेट आयन दिया, तब इसका n फैक्टर बच्चों 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी बच्चे लोग देखें, उसी प्रकार से HCl है बच्चों, H आयन और Cl माइनस दिया, तो इसका n फैक्टर जो है 1 के बराबर। अब हम आते हैं बच्चों किसी बेस का n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये नंबर ऑफ बच्चों OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप इन बेस, वही बच्चों इसका होता है n फैक्टर। जैसे NaOH है बच्चों,
तो इसमें Na प्लस और OH माइनस, OH अनेक है तो इसका n फैक्टर बच्चों 2 हो गया। उसी प्रकार से KOH का बच्चों n फैक्टर आपका 1 आया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसमें 2 OH आयन है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो गया बच्चों 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH 3 है तो n फैक्टर बच्चों 3 हो गया। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें n फैक्टर क्या होता है, और ध्यान है बच्चों। अब हम आते हैं n फैक्टर बच्चों किसी सॉल्ट का, ठीक है। तो सॉल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बच्चों, यही इसका n फैक्टर होता है। किसी सॉल्ट बच्चों हर समय n फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ बच्चों हमारे पास Na2CO3 है, तो ये 2 सोडियम आयन दिया बच्चों, एक सोडियम और एक पॉजिटिव चार्ज, 2 सोडियम और 2 पॉजिटिव चार्ज बच्चों, प्लस कार्बोनेट आयन दिया, चाहे नेगेटिव पकड़ लो चाहे पॉजिटिव। n फैक्टर कितना आया बच्चों 2। और इसी तरह से इसका कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ये कैल्शियम आयन देता है और कार्बोनेट आयन देता है, तो इसका n फैक्टर बच्चों कितना आया 2 आया। तो किसी सॉल्ट का n फैक्टर बच्चों बहुत आसान होता है, जितना उसमें पैटायन हो, चार्ज या एनायन पर जो चार्ज हो इक्वल होते हैं उसी चार्ज के बराबर होता है। जैसे बच्चों NH4Cl है, तो NH4 में H प्लस और Cl माइनस, n फैक्टर इसका बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं कि n फैक्टर बच्चों सॉल्ट का उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बराबर ही होता है। तो ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों n फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है बच्चों। तो ध्यान रहे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों को होते हैं जिनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन रिएक्शन, रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, इनका रिडक्शन होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वे होते हैं जिसके रिएक्शन के अंतर्गत बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। सभी बच्चों को पता है रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों, रिडक्शन का मतलब है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और चूंकि रिएक्शन के अंतर्गत इनका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट वे होते हैं बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन के अंतर्गत। और सभी बच्चों को पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों ये हर समय इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, गेन करते हैं। तो नंबर ऑफ लूज और गेन इलेक्ट्रॉन यही इनका क्या होगा बच्चों, n फैक्टर होगा। और सभी बच्चों को पता है कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें बच्चों तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ये तो सभी बच्चे जानते होता है, ठीक है। चाहे किसी भी कंपाउंड का निकालना है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, बिना इसके निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, जैसे KMnO4 है बच्चों, KMnO4 जब ये एसिडिक मीडियम में होता है बच्चों तो Mn मैग्नीज आयन में टूटता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होगी, इसका +1 और ये +8, ये बच्चों आई +7, ठीक है। यहाँ पर आई +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 5 का। तो इसका n फैक्टर बच्चों आया 5। तो मतलब क्या हुआ, और यही बच्चों जो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होती है बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और वही n फैक्टर के बराबर होता है। अर्थात इस केस में बच्चों n फैक्टर कितना हुआ, तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं बच्चों तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये बेसिक मीडियम है बच्चों, ये तो एसिडिक मीडियम था, अगर इसको हम बेसिक मीडियम में लेते हैं बच्चों, बेसिक में, तो ये टूटता है बच्चों आपका, ये चेंज होता है K2MnO4 में बच्चों, या आप लिख सकते हैं माइनस माइनस बच्चों, ठीक है, माइनस आएंगे। अब यहाँ पर देखो +7 था, यहाँ पर निकालो बच्चों कितना आया, कितना आएगा 8, और घर जाएगा +6 आएगा बच्चों। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 1 आया।
इसका मतलब इसका ई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ बच्चों। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, अगर ये न्यूट्रल मीडियम है बच्चों, न्यूट्रल मीडियम है तो ये MnO2 में टूटता है बच्चों, चेंज होता है MnO2 में। यहाँ +7 था, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों +4। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बच्चों 3 आया ना, 7 से 4 में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M/3। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें, उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लो बच्चों, K2Cr2O7 है, तो ये एसिडिक मीडियम बच्चों Cr++ में बदलता है। ठीक है, कितने बदल रहा है Cr++ बच्चों। तो इसमें बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका निकालो कितना है, 7 दूनी 14 और कितना हुआ बच्चों 12 प्लस और 2 +6 आया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बच्चों 3 का। तो इसका ई इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ईजी होता है। तो आपने देखा बच्चों आज एन फैक्टर क्या होता है। आशा करते हैं सभी बच्चे इस एन फैक्टर का कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों एन फैक्टर। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों आपके समझ में बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, बस बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो रिस्पांस दीजिएगा, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, आप देखा करिए, बस हमारे लिए उतना ही अधिक है बच्चों। अब आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं वो आपकी आस्था है बच्चों, लेकिन आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। जय हिंद।